हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIS बोर्ड का हिंदी। ठीक है, ये जो है +2 यानी क्लास 12वीं का हिंदी का चैप्टर है 22वां। इसमें हम रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा चरित्र परशुराम के उपदेश के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर रामधारी सिंह दिनकर जी ने परशुराम की कौन सी उपदेश जो है हमें बताने की कोशिश कर रहा है। आखिर परशुराम ने कौन से उपदेश हमें दिया है जिसको हमें जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस पोएम में हम बहुत सी बातें करेंगे और जानेंगे और समझेंगे। इसके हर एक पहलू के बारे में हम जो है विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो है पोएम करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIS बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। परशुराम के उपदेश। सिखलाएगा वह रित एक ही अनल है, जिंदगी नहीं वह जहाँ नहीं हलचल है, जिसमें दहकता नहीं न तो गर्जन है, सुख की तरंग का जहाँ अंध वर्जन है, जो सत्य राख में सने रुक्ष रूठे हैं, छोड़ो उनको वे सही नहीं झूठे हैं। प्रसंग। भारत पर चीन के आक्रमण के पश्चात कवि ने देशवासियों को संबोधित करते हुए इस कविता की रचना की थी। विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से कवि देशवासियों में उमंग और उत्साह भरते हुए वीरता का भाव जगाना चाहता है। दोस्तों, कहते हैं इसमें प्रसंग आप इसी रूप में लिख सकते हो कि जब भारत पर चीन के आक्रमण हुए थे तब पश्चात जो है रामधारी सिंह दिनकर जी ने कविता ये लिखी थी और उन्हें संबोधित करते हुए देशवासियों को जो है हौसला बढ़ाते हुए इस कविता को लिखा था। और उन्होंने लिखने के इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि इसमें जो है भारत के नागरिकों को उमंग और उत्साह भरे और अपने देश के लिए वो लड़े। अब इस कविता में जो कवि ने साफ शब्दों में ये कहने की कोशिश किया है कि मानव ने एक विशेष प्रकार की अग्नि है जो शक्ति रूप में छिपी पड़ी है, वही उसके जीवन का सत्य है। कभी उसी सत्य को खोजने के लिए मनुष्य को प्रेरित करता है। सत्य वही है जहाँ जीवन में हलचल है, अर्थात जीवन में गतिशीलता और क्रियाशीलता है। यह क्रियाशीलता जीवन के गति देती है, किंतु यह क्रियाशीलता एक
ढेरों पर चलने वाली क्रिया नहीं, बल्कि नित्य नई घटनाएं, नए विचारों से प्रेरित होकर नए कार्यों की ओर बढ़ने वाली क्रियाशीलता है। इसी को कवि ने हलचल कहा है। कहते हैं कवि के अनुसार ऐसी हलचल के बिना कोई जिंदगी नहीं है। इसी प्रकार वह जीवन भी व्यर्थ है जिसमें दहकता और गर्जन न हो। यहाँ गर्जन का अर्थ दो विरोधी परिस्थिति या विचारकों को जो टकराहट से हृदय में उत्पन्न होने में दहकता एवं जलन है। यहाँ पर जो कवि है साफ शब्दों में कहते हैं जिसके पास जीवन के जीने का क्षमता नहीं, जिनके पास अग्नि नहीं है, जिनके पास दहकने के लिए मतलब सामग्री नहीं है। कहते हैं हमें जीवन वीरता के साथ जीवन जीना चाहिए। कहते हैं कायर बन के जीना नहीं होता है, वो तो व्यर्थ की जीवन है। जो जीवन अगर जीना चाहता है उसको क्रियाशील होकर जीना चाहिए, अर्थात सदैव ही कार्यशील होना चाहिए। जो वक्त आने पे पीछे हट जाता है वो उस इंसान का कोई अर्थ नहीं होता। कहते हैं वो ऐसे व्यक्तियों का कोई पहचान नहीं होता, ऐसे लोगों को कोई आदर नहीं करते। समय परिस्थिति जैसे भी हो, सदैव अपने देश अपने घर के लिए सदैव कुर्बान रहना चाहिए। चाहे देश हो चाहे समाज हो, सभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबके लेके चलना ही मनुष्य की दायित्व होना चाहिए। कवि के अनुसार ऐसे हजर बिना कोई ज़िंदगी नहीं है। इसी प्रकार वह जीवन भी व्यर्थ है जिसमें दहकता और गर्जन न हो, जहाँ गर्जन का अर्थ दो विरोधी परिस्थिति या विचार के ठहकाव और हृदय में उत्पन्न दहकता या जलन है। इसका परिणाम होता है कि जिसे हम गर्जन उठाते हैं उसके इस प्रकार हम रेखाचित्र कर सकते हैं। देखिए भाव या विचार की परिस्थिति तो ये कहाँ जाता है, हलचल में। हलचल जो होती है दहकता लाता है और इसमें आवेश की उत्तेजना होती है, यानी आवेश इसमें उत्पन्न होती है। तब क्या होता है, गर्जन होती है और गर्जन होने के बाद जो है धारणा या किसी की परिस्थिति को संभलना ही होता है। तब जाके जो है विचारधारा बनती है, तब जाके वहाँ पर जो है प्रमाणित देना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हलचल, दहकता और गर्जन ये तीन ही वीरता के लक्षण सदैव ही माना जाता है और यह जीवन की सत्य भी है। इस प्रकार की जिंदगी सुखों और आकर्षित नहीं होती है, सुख की सेज वहाँ वर्जित होती है। इस प्रकार सुख सुविधाएं जीवन और हलचलपूर्ण जीवन एक दूसरे से बहुत ही भिन्न होती है। कहते हैं सुख सुविधाएं वाला जीवन सबको पसंद है, लेकिन जीवन का सच्चा अर्थ ही वही होता है जो कि कांटों भरी हो, दुखदायक हो। कहते हैं दुख का गुण वही समझ सकता है जो सुख का गुण समझता है, सुख का गुण वही समझता है तो जिसने दुख देखा हो। तो वही बात आ गई ना कि जिसने जो है मेहनत का गुण वही जानता है जो मेहनत करता है। तो यही बात यहाँ पर स्पष्ट रूप में कवि जो है कहने की करते हैं। यहाँ कवि उसी सत्य रूपी शक्ति को ढूंढ लाने के लिए प्रेरित करता हुआ कहता है कि जिन लोगों के झूठ रूपी राख से सत्य रूपी अग्नि शक्ति को ढक दिया है। भारत चीन भाई भाई के नारे को झूठा कहते हुए कवि का आक्रोश व्यक्त हुआ है और इस नारे के आड़ में चीन हमारे देश पर घात कर रहा है, उन पर विश्वास मत करो, वो झूठे हैं। वो देशवासियों, तुम सत्य को पहचानो और अपने जीवन की दिशा को बदलो। कहते हैं कि ऐसे लोगों की बातों पे क्या चलना जो हमेशा दोष करके गले काट रहे हों, ऐसे लोगों से सदैव ही दूर रहो। कहते हैं भारत और चीन भाई भाई के नारे दे रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं ऐसे झूठे नारे से सदैव हमें दूर रहना चाहिए। वो तो सिर्फ अपने मतलब का ही कार्य सिद्ध अपना कर रहे हैं। दूसरा पैरा में कवि रामधारी जी कहते हैं बैराग छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों के छातों से दूध निकालो, है रुकी जहाँ भी धारा सिलाए तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, चंद्र दुख शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगी नहीं विजय के समृद्ध जियो रे। कवि इस पंक्ति में साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि अहिंसा का मार्ग हमें योग और बैराग की ओर ले जाता है। ठीक है, यानी अहिंसा जो होता है वो योग और बैराग के ऊपर ले जाता है। कहते हैं ऐसे में लोग कर्मशील हो जाते हैं। इसलिए वह देशवासियों से कहते हैं तुम बैराग छोड़ो, अपनी भुजाओं की शक्ति को पहचानो, अर्थात अहिंसा का मार्ग छोड़कर अपनी शक्ति के अनुरूप चलो, जैसा तुम्हारी शक्ति है उसको आगे लेके बढ़ाओ। कहते हैं तलवार बंदूकें उठाओ और कठिन परिस्थितियों में भी अपना मार्ग खोजो। कहते हैं दुर्गम सीमाओं को पार करो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। हे देशवासियों, योगी नहीं वरन विजय की समान जो है सीना सीखो। विजय जो है कहते हैं ना विजयी समृद्ध जियो। रेपांति में कवि ने देशवासियों को जो है कर्मठता का प्रतीक बनाना चाहते हैं जो जीवन संग्राम में अपने कर्तव्य बल पर सदा विजय बने। इस पंक्ति में उपमा अलंकार का सौंदर्य भी दिखाई देने को मिलता है। कहते हैं योगी योग ध्यान में लीन सांसारिक मोह से दूर चुप बैठा होता है, जबकि वीर विजय की लालसा में कर्तव्य पथ पर चलता ही रहता है, विजय पताका फहरा कर ही दम लेता है।
कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि योगियों से देश में विकास नहीं होगी, जबकि वीरों से देश विकास की ओर बढ़ेगा। तो ये बात तो सत्य भी उन्होंने कहा। कहते हैं योगी तो होते हैं, योग साधना में लगे रहते हैं। तो देशवासी वही बढ़ेगा जो विकास तभी देश करेगा जब वीर बनेंगे। वीर ही जो है देश की रक्षा कर लेंगे। योगी कभी भी, जो योगियों होते हैं वो देश की कभी विकास नहीं कर सकती हैं। इसमें जो है रामधारी दिनकर जी ने इस साफ शब्दों में कहने की कोशिश किया है और इसको समझाने की कोशिश भी किया है। कहते हैं योगी जो होते हैं योग ध्यान में लीन, निम्रोही, असंसारिक होते हैं, जबकि विजय और कर्मवीर दृढ़ निश्चयी, प्रेमिक और वीर होते हैं। यानी इनमें दोनों में जो है बहुत अंतर इन्होंने दिखाने की कोशिश भी किया है। बाद में उन्होंने बताया है कि जो योगी होते हैं वो अहिंसावादी होते हैं, कोमल होते हैं, दयालु होते हैं, ठीक है। लेकिन वही वीर जो होते हैं उत्साही, परिश्रमी और कर्मनिष्ठ होते हैं। लेकिन कवि का तात्पर्य ये नहीं कि हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहो। अहिंसा को त्यागने पर कवि का बल इसलिए है कि जब शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तब भी अहिंसा के दर्शन पर अड़े रहना उचित नहीं होगा। कभी कभी देश की रक्षा और सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हिंसा आवश्यक बन जाती है। देखिए कवि यहाँ पर साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि जैसा परिस्थिति हो इंसानों को वैसा ही कर्म करना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार ही ढल जाना ही एक सज्जन पुरुष, एक महान पुरुष का कर्तव्य होता है। कहीं ये ना हो कि दूसरा व्यक्ति हम पे आक्रमण करे और हम योगी बन के बैठे रहें, तब उस समय जो है आपकी घर की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, आपकी देश की रक्षा, आपकी समाज की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। उस समय जब आप तलवार उठाओगे तभी जाके आपकी देश की रक्षा होगी। आपने देखा भी होगा कि कई गुरुओं ने ऐसा ही किया है, कई गुरुओं ने उपदेश दिया है तो कई गुरुओं ने जो है तलवार उठाया अपना देश के रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपनी बहू बेटी की रक्षा के लिए। तो हमें सदैव अहिंसा का ही सहारा नहीं लेना चाहिए, कभी हिंसा के भी सहारा लेना पड़ जाता है। छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अनन पर भले व्यम फट जाए। दो बार नहीं यमराज कंठ मारता है जो एक ही बार मरता है। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धोरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे। तीसरी छंद में कवि साफ शब्दों में कहते हैं कि देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी शान, मान और आन नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही देश की रक्षा करते हुए अपना सिर क्यों न काटाना पड़े। वो कहता है कि अन्यायता और अनिति के आगे कभी भी मत झुको। कहते हैं अनिति और अन्याय के पीछे जो झुक जाता है वो सार्थक में इंसान नहीं कहलाता है, भले ही आकाश क्यों न फट पड़े। अर्थात कितनी भी भारी मुसीबत का पहाड़ तुम पर क्यों न टूटे, मगर अन्याय की बात मत मानो। जीवन में मौत तो एक बार ही आती है। कहते हैं यमराज भी एक बार ही गर्दन पकड़ कर ले जाता है। अंततः जब एक बार ही मरना है तो शान से निडर होकर मृत्यु की ओर स्वयं बढ़ो, अर्थात वीरता मृत्यु के वर्ण करो। यानी यहाँ पर जो संबोधित करते हुए वीर पुरुषों को कभी साफ शब्दों में कहते हैं कि यमराज एक ही बार हमारा कंठ धारण करने आएगा, यानी एक ही बार हमारी मौत को प्राप्त होगी, तो तुम डर डर के क्यों जी रहे हो। जब मरना एक बार है तो अपना कर्म, अपने देश और अपने जहाँ के लिए कुर्बान हो जाओ। सर कटाओ तो अपने देश के लिए, जो तुम्हें आने वाला समय भी तुम पे नाश करे और आने वाला तुम्हारा वंशज भी तुम पे गर्व करे कि तुम थे जो अपने देश पे कुर्बान हो गए। तो डरो नहीं, आगे बढ़ो और जीवन रूपी जो है विष को पियो। आगे चौथा लाइन में कवि कहना चाहते हैं कि स्वतंत्र जाति की लगन व्यक्ति की धुन है, बाहरी वस्तु या नहीं भीतरी गुण है। नत हुए बिना जो अशांत घात सहती है, स्वाधीनता जगत में वही जाती रहती है। वृत्व छोड़ पर कर मत चरण गाहो रे, जो परे आन खुद ही सब आग सहारो रे। आप इस बंद पिंजरे में बैठे पक्षी को देख सकते हो। जब पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहता है तो भला हम मानव स्वतंत्र क्यों नहीं रहना चाहेंगे। इसी भाव को कबीर इस पंक्ति में व्यक्त करते हुए कहा है कि सभी मानव स्वतंत्र रहना चाहते हैं। यह उनकी सीखी हुई आदत नहीं बल्कि मौलिक प्रवृत्तियां हैं। संसार में वही जाति स्वतंत्र रह पाती है जिसमें स्वाभिमान है, जो बिना झुके मुसीबतों को डट कर सह लेती है। कहते हैं जो आगे जीवन को स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं उनको संघर्ष भी झेलना पड़ता है और उनको कष्ट भी सहन करनी पड़ती है। इसलिए कभी देशवासियों को कहते हैं कि तुम वीरता छोड़कर दूसरे का पैर मत पकड़ो, अर्थात किसी की दास्ता मत स्वीकारो। कठिनाई से हो सहते हुए अपनी आन बचाए रखो। कहते हैं दूसरे के पीछे क्या भागना, जो तुम्हारी पास क्षमता है उससे आगे बढ़ो। कहते हैं देश में वही समाज, इस दुनिया में वही समाज स्वतंत्र रह सकती है जो स्वाधीनता के साथ, अपनी वीरता के साथ आगे बढ़ती है।
आगे 5वां पॉइंट में जो है रामधारी सिंह दिनकर ने साफ शब्दों में कहा है, आंधियाँ नहीं जिसमें उमंग भरती है, छातियाँ जहाँ संगीनों से डरती है, शोणित के बदले जहाँ अश्रु बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। पकड़ो अयाल अंधर पर उछल धरो रे, जो किरियों पर अपने तन का चम माडो रे। इस पंक्ति में कवि साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि वह देश जहाँ के लोगों में कठिनाई को आने पर उत्साह न जागे, जहाँ छातियाँ संगीनों के बैरों से डर न जाए, जहाँ के नागरिक खून बहाने के बदले आंसू बहाए, वो कभी स्वतंत्र नहीं रह सकते। यानी कहते हैं अगर ऐसे आपके देश में मुसीबत आता है, कोई दूसरा देश आप पे हमला करता है, तो आपको अगर आंसू बहा रहे हो तो आंसू तो सिर्फ कमज़ोरों की निशानी होती है। कहते हैं जो व्यक्ति कमज़ोर होते हैं वो आंसू बहा के अपना कार्य निकाल लेते हैं, लेकिन जो वीर होते हैं वो कभी आंसू नहीं बहाते, वो खून बहाते हैं। खून बहने का अर्थ ये नहीं होता कि हम बेमतलब के जो है किसी के भी खून निकाल दें। कहते हैं ऐसे वीर बन के हमें डट के मुकाबला करना है जब हमें मुसीबत आती है। आगे कभी आह्वान करता है कि शेर के अयाल यानी गर्दन के बाल पकड़ने का साहस रखो, अधियों पर सवारी करने का हौसला दिखाओ, और किरेचो यानी घोंपने वाली तलवार या कटार को अपनी खाल से मरने की निर्भीकता का प्रदर्शन करो। अर्थ हुआ कि साहस, हौसला और चुस्ती फुर्ती दिखाने के साथ साथ अपने शरीर का बलिदान करने वाली जो निर्भीकता ही वीरता की पहचान है। जिस देश में वीर होंगे वही देश स्वाधीन रह सकता है। कहते हैं जिस देश में स्वाधीनता अगर पाना है तो उसको सदैव ही वीर रहना पड़ता है। आपने देखा होगा कई हमारे देश में जो जाति होती है वो नष्ट हो जाती है, कारण यही होती है कि उनके पास वीरता नहीं होती है, वो सदैव आंसू ही बहाना पसंद करते हैं। आपने देखा भी होगा कि कुछ व्यक्तियों को लोग बहुत दबाते रहते हैं। क्यों? कई कारण क्या होता है, वो उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और वो बेचारा जो होता है आंसू निकालता हुआ सबको अपना दुखड़ा सिर्फ सुना रहा होता है। अगर वो उसको भी पाना था, उसको भी साहस दिखाना चाहिए था और उससे लड़ जाना चाहिए था और अपना जो है कहते हैं ना कि जो है पहाड़ का सीना फाड़ के अपने लिए रास्ता निकालने की प्रयत्न करना चाहिए। आखिर में कवि यही कहना चाहते हैं कि हे देशवासियों, तुम शत्रु के गर्दन पकड़कर शत्रु सेना पर टूट पड़ो। इस क्रम में तुम भी क्षति विक्षत हो सकते हो, मगर उसकी बिल्कुल भी परवाह न करो। स्वाधीन रहने की कीमत मृत्यु भी हो तो उसका वर्ण करो। यहाँ पर साफ शब्दों में जो है कवि कहना चाहते हैं कि देखिए जब हम किसी दूसरे पे आक्रमण करते हैं तो ये नहीं है कि हम उनको ही ख़त्म कर देंगे, वो भी हमें ख़त्म कर सकते हैं, तो इसलिए डरो नहीं। कहते हैं कि जब आक्रमण तुम करोगे तो तुम भी विक्षत हो जाओगे, यानी तुम भी टूट सकते हो, तुम भी घायल हो सकते हो। लेकिन कहते हैं इनकी बिल्कुल ही परवाह ना करो। स्वाधीन वही जाति रहती है, वही रहता है जो मृत्यु का वर्ण करती है। कहते हैं जो मृत्यु से डरता नहीं है जीवन में वही स्वाधीन रह पाता है। जो डरते हैं वो घर के अंदर छुप जाते हैं, वो कभी वीर पुरुष नहीं बन पाते हैं। आखिरी लाइन में जो कवि साफ कहना चाहते हैं कि स्वर में पावक यदि नहीं विद्या बंधन है, वीरता नहीं तो सभी विनयम कद्रनंद है, सिर पर जिसके असिघात रक्त चंदन है, ब्रह्मरी उसी की करती अभिनंदन है, दानवी रक्त से सभी पाप धुलते हैं, ऊंची मनुष्यता के पथ पर भी खुलते हैं। इस लाइन में कवि साफ शब्दों में यही कहना चाहते हैं कि वीर की आह्वान करता हुआ कवि कहते हैं कि वीर की वाणी में जो ओज रूपी अग्नि की शक्ति प्रतिनिष्ठ होती है, यदि वाणी में ओज नहीं तो उसकी वंदना व्यर्थ है, अर्थात उसे वीर कहना शोभा नहीं देता है। विनम्रता व्यक्ति का गुण माना जाता है, किंतु कवि के अनुसार विनम्रता के साथ साथ वीरता अनिवार्य है कि विनम्रता के साथ बोलते हुए व्यक्ति की वाणी ऋण और करती सी प्रतीत होती है। वीर व्यक्ति की वही सुंदर लगता है जिसके मस्तक पर शत्रु प्रहार के चिन्ह हो, यह चिन्ह उसके मस्तक पर रक्त रूपी चंदन के समान शोभयमान हो। ऐसे ही वीरों के अभिनंदन होती है। शक्ति की देवी दुर्गा भी ऐसे वीरों के अभिनंदन करते हैं। कहते हैं कि ईश्वर भी उन्हीं की साथ देते हैं जो वीर बने हुए रहते हैं, जो वीर नहीं उसको ईश्वर भी साथ क्या देंगे। कहते हैं ऐसे लोगों को तो कहते हैं देवी दुर्गा भी अभिनंदन करते हैं और इसका जो है सम्मान जो है परलोक में भी होता है, क्योंकि आप वीर हो, वीर के हर जगह सम्मान ही सम्मान सदैव होता है। अन्यायी शत्रु को मारने से धरती के पाप दूर होते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि अन्याय को मारना पुण्य का कार्य होता है, क्योंकि अन्यायी व्यक्ति अपने जीवन काल में पाप
और अपराध कर्म से पूरे वातावरण को दूषित कर देता है। ऐसे व्यक्ति की हत्या से जो खून बहेगा उससे उसकी द्वारा किए गए पाप धुलेंगे। अंततः ऐसे दुश्मनों का संहार करना ही पुण्य कार्य माना जाता है। इसी कार्य से समाज का जो है विकास आदर्श रूप में हो सकेगा। समग्र रूप से कह सकते हैं कि इस कविता द्वारा कवि ने वीरता गुणों का वर्णन करने की साथ साथ देशवासियों का आह्वान भी किया है कि उन गुणों को अपने में जाकर तत्कालीन परिस्थितियों से निपटे। देखिए दोस्तों, यह साफ शब्दों में कवि ने कहने की कोशिश किया है। देखिए, बेशक यहाँ परशुराम के उपदेश दिया गया है, लेकिन कहते हैं ना परशुराम के भी शायद यही उपदेश थे कि क्योंकि परशुराम ने भी कहते हैं कई बार 21 बार जो है धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, क्योंकि क्षत्रिय जो थे अत्याचारी थे और बार बार जो है भारत के लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते थे और बार बार उनको मुसीबत में डालते थे। तो जाके परशुराम ने उनको हत्या भी कर दी। कहते हैं इतने बार हत्या किया कि वो लोग परशुराम के नाम सुनते ही कांपते थे और रोते थे। तो क्योंकि परशुराम जो थे बहुत वीर थे और उनकी शक्ति का कोई यथार्थ नहीं था, फिर भी उन्होंने जो है इंडिया को कई बार यानी इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके उन्होंने साबित कर दिया कि अत्याचारियों का सदैव ही खून बहना चाहिए और उसी खून से जो है देश और जो है धरती का पाप मिट सकता है। कहते हैं बुरे लोगों को मारना कोई गलत नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बुरे लोग जो होते हैं समाज के लिए खतरा बन जाते हैं और ऐसे खतरे को दूर करना ही समाज का मेन उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जीवन अगर आप सादगी भरा जीना चाहते हो तो ऐसे मुसीबतों को हटाना ही पड़ेगा और ये मुसीबत तब हटती है जब आपके अंदर वीरता और साहस होती है। लेकिन कवि ने ये भी बात कही है कि वीरता कभी हमें जो है तुच्छ और निर्बल लोगों पर नहीं दिखाना चाहिए। आज जो व्यक्ति है अपनी वीरता छोटे और जो समक्षहीन है, जिनमें शक्तिहीन है, उन पे वीरता दिखाते हैं। ऐसी वीरता दिखा के क्या फ़ायदा। अगर आप पे कोई देश प्रहार करता है तो आप चुप मत बैठो। कहते हैं ईंट का पत्थर ईंट का जवाब पत्थर से देना ही मनुष्य की बात होनी चाहिए। कहते हैं इंसान क्या एक बार जो है ईश्वर किसी के भी मारता है, एक बार ही जो है यमराज प्राण हरता है। फिर हमें बार बार मरने और बार बार सोचने की क्या आवश्यकता है। जो कर्म आपको मिला है वो सदैव वीरता के साथ और साहस के साथ सदैव ही करना चाहिए। यही जो है परशुराम का उपदेश है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान श्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।